बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का, और बुध और जुमेरात की दरमियानी रात इसहाक डार साहब की जानिब से मुस्लिम लीग नून के टिकटों के हवाले से जो नोटिफिकेशन थे, जो नाम थे, वो जारी किए गए हैं। और अब तक जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए हैं, जो लिस्ट उन्होंने जारी की हैं, उसमें 8 बड़े अपसेट हुए हैं। वो 8 अपसेट कौन से हैं वो आपके सामने रखते हैं। बाकी तो ज़ाहिर है एनालिसिस चलता रहेगा, किस सीट पर क्या सूरत हाल है, किस किस का मुकाबला है। असदुल्ला खान साहब भी इस पर वीलॉग्स वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस पे हम ज़ाहिर है बात करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक अपसेट है वो ये है कि PP12 टेक्सला, यहाँ से हसन अयूब साहब के भाई मोहसिन अयूब साहब का नाम नहीं है, और इस पर यह बताया जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट में इस्तेकाम पाकिस्तान के अमार सदीक खान जो भतीजे हैं गुलाम सरवर खान साहब के, उनको टिकट उनको क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान टिकट दे रही है तो सीट एडजस्टमेंट है, तो वहाँ पे नून लीग अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करने जा रही। गो कि इस पर हसन अयूब साहब जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि मोहसिन अयूब और तलाल चौधरी मेरे भाई हैं और दोनों के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, और जहाँ जहाँ पे नून लीग ने टिकट नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, और इसलिए नून लीग ने वहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन ज़ाहिर है हम इंतजार करेंगे। अभी जो हसन अयूब साहब ने कहा है, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अपसेट ये है क्योंकि हसन अयूब साहब जो हैं वो नून लीग का जिस तरह से उन्होंने नून लीग को डिफेंड करते हैं, जिस तरह से रोज़ाना जाके और 8-8 10-10 टॉक शोज़ में वो नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं और नून लीग के तमाम मुखालफिन के ऊपर बैशिंग कर रहे हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है आजकल मीडिया को जो हदायत हैं, टोटल 5-6 नाम हैं जिनको मीडिया ले सकता है, यानी जो एंटी इमरान खान और एंटी PTI प्रो PMLN, वो चंद नाम मीडिया को दिए गए हैं। मीडिया उसके अलावा किसी को ले ही नहीं सकता। तो हसन अयूब साहब जो हैं वो इसलिए रोज़ाना कई टॉक शोज़ करते हैं, भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, क्योंकि ये वो वक्त है जब मुस्लिम लीग नून के अपने लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा रहे हैं और नून लीग के लिए के टिकट पर इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में नून लीग को डिफेंड करना ये कोई आसान टास्क नहीं था। लेकिन हसन भाई जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ है, तो वो ये मुश्किल जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो ऑफ़र किया मुस्लिम लीग नून को कि अगर आप मुझे 5-6 करोड़ रुपया महीने का दें तो 4-5-6 महीने के अंदर अंदर मैं PTI को शिकस्त दे दूंगा सोशल मीडिया पर। लेकिन एक जो इतनी इस हद तक जो चले गए हैं नून लीग के लिए कि उन्होंने जो उनकी जंग लड़ी नून लीग की, शायद किसी ने ना लड़ी हो। यानी तलाल चौधरी के बाद अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है जिस तरह से तलाल चौधरी जंग लड़ा करते थे उससे थोड़ी सी कम ही जो एक आप समझ लें कि उस लिस्ट में हसन अयूब साहब आते हैं जितनी उन्होंने नून लीग की जंग लड़ी है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि हसन अयूब साहब ने, जुल्कुरनैन साहब हमारे दोस्त हैं, जुल्कुरनैन इकबाल, उनके साथ वीडियो में कहा था कि तलाल चौधरी को टिकट मिलेगा क्योंकि नवाब शेर वसीर जो हैं उनको नवाज शरीफ ने वीटो कर दिया है, बड़ा दबाव है, लेकिन नवाज शरीफ उनको टिकट नहीं दे रहे। लेकिन अब तलाल चौधरी का भी नाम नहीं है। दूसरा बड़ा अपसेट तलाल चौधरी साहब का है। वहाँ पे नवाब शेर वसीर जो हैं उनको, जो PTI के मुनर्रफ रुकन थे, उनको नून लीग टिकट मतलब सीट एडजस्टमेंट में सपोर्ट करने जा रही है। और हालांकि आप देखें हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें नून लीग जिन 2 लोगों की मिसालें दिया करती थी कि वर्कर कैसे होते हैं, वफादार कैसे होते हैं, उनमें से एक दानियाल अजीज़ साहब और एक तलाल चौधरी साहब, दोनों ने मियाँ साहब की मोहब्बत में, पार्टी की मोहब्बत में तौहीन अदालत लगवाई, डिस्क्वालीफाई हुए, इलेक्शन लड़ने से महरूम हुए। इस हद तक वो पार्टी के लिए गए, कुर्बानियाँ दी, अपना पॉलिटिकल करियर स्टेक पे लगाया, सब कुछ किया। लेकिन आज उन दोनों को टिकट से महरूम कर दिया गया है। हसन अयूब साहब को टिकट से महरूम कर दिया गया है, और इसी तरह से दानियाल अजीज़ साहब को जो है उनको भी टिकट नहीं दिया गया, और उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है। उस पर खैर बाद में हम शुरू करेंगे कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह करेगा। और वो और उनकी अहलिया दोनों जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह से जो एक और बड़ा अपसेट है वो फैज़ुल हसन चौहान साहब के हवाले से है। PP17 यहाँ से फैज़ुल हसन चौहान साहब को सीट के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई। फैज़ुल हसन चौहान साहब वो हैं जिन्होंने नून लीग यानी जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान में आए तो उन्होंने जो अटैक्स किए इमरान खान साहब पर, उनकी ज़ात पर, उनकी फैमिली पर, ये दोनों इकट्ठे हैं, फैज़ुल हसन चौहान साहब और फिरदौस अशीक अमान साहबा। इन दोनों ने जितने अटैक किए इमरान खान की फैमिली पर, जितने उन्होंने बयानात दिए, जितने TV टॉक शोज़ में गए, बल्कि मैं उन दिनों में बोल TV में था, तो यानी फ़र्ज़ था हमारे चैनल के ऊपर भी, बोल के ऊपर फ़र्ज़ था कि हमने रोज़ाना, हमें 5 नाम दिए गए थे और कहा गया था कि इनमें से एक नाम डेली होगा पूरे प्रोग्राम में। और उन 5 नामों में जो 2 नाम थे वो फिरदौस अशीक अमान साहबा और फैज़ुल हसन चौहान साहब थे। और ये भी हिदायत और अहकामात थे कि इन दोनों से कोई जो है वो सख्त सवाल नहीं किए जाएंगे और इनको पूरा मौका फराहम किया जाएगा कि ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा उन पर ज़ाती हमले करें, अटैक करें, और वो जो ये ज़ाती हमले करें उनको कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई बीप नहीं लगेगा। जो भी ये बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ कहेंगे वो बग़ैर एडिट के जाएगा, वो लाइव जाएगा या वो रिकॉर्डेड होगा तो वो बग़ैर एडिट के जाएगा, कोई उसको
किसी तरह से जो है वो नहीं रोकेगा। तो यानी इस हद तक इन दोनों ने सर्विसेज दी, लेकिन इन दोनों के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। इनके साथ PP-17 में और फिरदौस आशिक अमानी साहिबा NA-70, वहाँ पे चौधरी अरमगान सुबहानी जो हैं उनको नून लीग ने टिकट दे दिया। इन दोनों के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की और ये बड़ा एक नून लीग की बड़ी एक क्या कहें नून लीग की, या जिन्होंने इनको कहा था कि आपको टिकट ज़रूर मिलेगा, ये उनका इम्तिहान है, क्योंकि जितनी सर्विसेज इन दो ने दी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान में किसी ने वो कहीं नहीं किया। इमरान खान और उनकी अहलिया के हवाले से ज़ाती हमले किसी ने नहीं किए, जो ज़ाती हमले इन दोनों ने किए, लेकिन इन दोनों को बेचारों को कुछ नहीं मिला। फैसलाबाद से राना एहसान अफजल साहब के बेटे हैं और उनको टिकट देने के बजाय नून लीग ने राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी अटैक किए हुए हैं PMLN पर, बहुत से बयान दिए हुए हैं, और ये अपोजिशन लीडर थे उस पार्लियामेंट के, जिस पार्लियामेंट को काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं कि मेरे दिल के, मेरी रूह के, मेरे दिमाग के बहुत करीब है। मैं सदके वारी और कुर्बान हूँ उस पार्लियामेंट पर और उसकी कानून साजी पर और नून लीग की कानून साजी पर। उस पार्लियामेंट की बेवकत पार्लियामेंट, जो वो पार्लियामेंट जिसमें 45 से 50% सीटें पे लोग मुस्ताफ़ी हो गए थे, उस पार्लियामेंट का पोजीशन लीडर राजा रियाज था, जिस पार्लियामेंट को काजी फाइज ईसा साहब बहुत मुकद्दस गिरदानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अक्सरियत नून लीग की थी, हुकूमत नून लीग की थी, तो काजी साहब को वो पार्लियामेंट बहरहाल बहुत पसंद है। उसके बाद एक और अपसेट, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जो हैं उनको जो है वो नहीं टिकट दिया गया, हालांकि बड़े नून लीग के वफादार साथी, बहुत कुर्बानियाँ देने वाले, और उनकी जगह जो है वो नसीर सिद्धू साहब को दिया गया है, जो बताया गया है कि एयर चीफ जो हैं उनके भाई हैं। और इसी तरह से 8वां जो अपसेट है वो आयशा रजब बलोच साहब हैं। आयशा रजब बलोच साहबा जो हैं, ये रजब बलोच साहब की अहलिया हैं, और रजब बलोच साहब की आपने एक तस्वीर देखी होगी कि वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे और बेड पर थे, लेकिन जब नून लीग को वहाँ पे वोट की ज़रूरत थी पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, तो रजब बलोच साहब जो हैं वो व्हील चेयर पर गए थे, और ये उनकी वफ़ा थी शरीफ ख़ानदान के साथ, नून लीग के साथ, पार्टी के साथ, ये उनकी कमिटमेंट थी। लेकिन आज नून लीग ने उस वफ़ादारी का ये सिला दिया है कि उनकी जो अहलिया है आयशा रजब बलोच, उनको ना तो मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में एडजस्ट किया है और ना ही उनको टिकट दिया है, और वहाँ पे उन्होंने अली गौर बलोच साहब को दिया है जो उनके भाई हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक इख्तलाफ है फैमिली में भी, और आयशा रजब बलोच साहबा ये समझती हैं कि वो डिज़र्व करती थी टिकट, और कमिटमेंट भी यही थी। लेकिन बहरहाल आयशा रजब बलोच साहबा को नहीं दिया गया टिकट, और इसमें अब देखना है कि ये इलेक्शन लड़ती रहती हैं या वहाँ पे ये अली गौर बलोच के मुकाबले में हुमायूं अख्तर को अगर सपोर्ट करेंगी, तो ज़ाहिर है इनका रजब बलोच साहब का जो नाम है उसका वोट तो है, और ज़ाहिर है उनकी अहलियाँ हैं तो एक इनका वोट तो होगा जो उनका वोट है। तो अगर ये उस पलड़े में डाल देती हैं हुमायूं अख्तर साहब के, तो फिर ज़ाहिर है नुकसान तो होगा अली गौर बलोच साहब का, और पार्टी ने इनको मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया है, और ये बड़ी अफसोसनाक एक सूरत हाल है पार्टीज़ के अंदर कि जो उनके कुर्बानियाँ देने वाले हैं वर्कर्स, उनको पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। और नून लीग ने तो जो टिकट दिए किसी को समझ भी नहीं आ रही कि टिकट नून लीग ने कैसे दिए हैं। अब ये जो मैंने आपको 8 अपसेट बताए हैं, इसमें मसला ये है कि आज जो है वो अब क्योंकि 11 जनवरी का आगाज़ हो गया है, तो टोटल आप ऐसे समझ लें कि टोटल पीछे को 48 घंटे हैं, क्योंकि 11 और 12 यही टिकट जो है वो, इसमें अगर कुछ चेंजिंग होगी तो इन्हीं में हो जाएगी चेंजिंग, और क्योंकि फिर 13 को तो लिस्टें जारी होनी है और 13 को फाइनल जो है वो टिकट जमा होने हैं, तो इसलिए अब जो भी चेंजिंग होनी है इन 2 दिनों में हो जानी है। और साथ ही ये 2 दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है इन्हीं 2 दिनों में अगर इलेक्शन कमीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज या कल, तो ये भी बड़ी खबर आ जाएगी कि इलेक्शन ही नहीं हो रहे, जो कि मुझे अभी तक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का निशान जो है वो अभी तक वो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा, बल्ले का निशान अभी तक PTI को जारी नहीं किया जा रहा। मुसलसल PTI ये कह रही है, और बल्कि PTI ने यहाँ तक कह दिया कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन क्या इस बेस पे हाई कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट क्या ना करने का जवाब दे सकता है कि हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते। जब तक आप किसी फैसले को ऊपर की अदालत में चैलेंज करके और उस फैसले को मुअत्तला करवा लें, तो तब तक उस अदालत के फ़ैसले को मानना पाबंद है, फ़र्ज़ है। इलेक्शन कमीशन पर यह फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन कमीशन जो इस पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भले के वाले से उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे, तो ये कोई जवाज़ नहीं होगा कि हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट बल्ले के मामले पे जाता भी है या नहीं जाता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का केस तो बहुत कमज़ोर है
लेकिन आजकल आपको पता ही है, जिस तरह से कहा जाता है कि वकील ना करें, जज कर लें, और जितनी जानिबदारी में सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रही है पीटीआई के हवाले से, तो अगर मामलात इनके ठीक हो जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि काजी फैसल साहब सरदार तारिक मसूद साहब के पास ये केस लगा दें। सरदार तारिक मसूद साहब पहले अपना फैसला सुना चुके हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में, जब पीटीआई ने उनको कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, हाँ उसी केस में उन्होंने कहा हमसे बल्ला जो है वो छीन लिया गया। उन्होंने कहा हाँ तुमने भी तो इलेक्शन ठीक नहीं कराया ना, तो तुम्हारे अपने लोग ये कह रहे हैं, तो वो तो अपना फैसला सुना चुके हैं। तो अगर सरदार तारिक मसूद साहब के पास लग गया तो फिर कंफर्म है कि बल्ला पीटीआई से छीन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, और काजी साहब को इससे मसला भी कोई नहीं होगा। तो क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें हो रही हैं वो कोई ऐसी तो हो नहीं रही कि जिनको आप कहेंगे वो बहुत आइन कानून कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक हो रही हैं। तो ये अपसेट थे, ये सूरत हाल थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।